अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज माशाल्लाह से मौसम जो है ना बेहतर हो गया है। सर्दी की लहर लगता है अब ख़त्म हो गई और हमारी छुट्टियां भी अब ख़त्म होने के करीब है लेकिन कल भी भाई धूप निकली है। कल थोड़ी लेट निकली थी और आज तो सुबह सुबह ही धूप निकल गई थी। तो इसका असर जो है ना सालार पे माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। रात जो गुजर गई है वो बहुत अच्छे से सोया है। एक आध बार जागा है लेकिन वो फिर जल्दी ही दोबारा सो गया। तो शुक्र है अब सालार की तबीयत जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो गई है। थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, थोड़ा सुस्त हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसका जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे और उसको खिलाए पिलाएंगे, फिर से दोबारा उसको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि भाई ये सर्दी का दौर गुजरा है, कमरों में नमी थी और अंदर भी स्मेल आ रही थी, ऐसे अजीब सी स्मेल थी। और क्योंकि एक दवाइयाँ यहाँ चलती रही हैं सालार के लिए, ऊपर से सालार जो है ना यहाँ उल्टियाँ भी भाई सीधी बात है करता रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ मुशक फैला हुआ है। तो अभी वही हम भाई सफाई सुथराई करने लगे हैं मिल के। ये सबसे पहले तो हम बेड शीट जो है ना वो चेंज करेंगे, उसके बाद कालीन ये चीज़ें साफ़ करेंगे। बहुत कबाड़ा कमरे में मचा पड़ा है। और उसके बाद यहाँ जो बाहर का सीन है ना इसको भी आज बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्टार्ट करें भाई। बेड शीट तो ले आओ, वो पड़ी नीचे। ये वाली। ये तो रात, हाँ वो उधर नहीं पड़ी। पकड़ो। इनके कवर भी चेंज करने हैं। नहीं वो ऐसे रहना। ऑब्वियस चीज है कि कवर चेंज करने हैं। ये कवर यार बताया करो ना। चले भाई एक प्लास्टिक का ट्रे लेके आया हूँ और ये जो सारी दवाइयाँ यहाँ पे बिखरी पड़ी है ना टेबल पे, इस ट्रे में इनको सेट करते हैं। चले जी अब हम सालार को इधर धूप पे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सुला दो ना, मैं बाकी काम हाँ और इसके ना अब होंठ भी ये फट गए हैं यार, इतने नरम और मुलायम प्यारे से होंठ है, लगा के वो उसी वक्त फट गए हैं यार। सालार सही हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। चलो डालो इसको यहाँ पे। हमने इसके लिए डोरी बनाई हुई है तो वो हमने इसको सुनानी है। कौन सी लोरी? ये मोबाइल में मैं ना बंदा बोल बोल के थक जाता है ना, मैं फिर अब आगे पीछे हूँ तो मैं तो उसको सुना नहीं सकती, तो मैंने ना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। अच्छा चलो मेरे लिए भी आसानी होगी फिर। हाँ, अल्लाह है ना, तो वो अल्लाह उसे बहुत पसंद है, उसी के उसे सोता पता चलेगा कि मम्मा पास ही है। हाँ, इसलिए ना मैंने वो की। चलो सुनाओ फिर सालार को भी और मुझे भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चला के दो मुझे। चला के बैठे रहो, फिर आप इधर से लगाते हो। मेरी तरफ से इधर उधर हो जाती है। ये पकड़ के बैठे रहे। ये मम्मा बोल रही है। आवाज कम रखी है इसकी, आवाज कम है। वो सुला रही थी ना, मैंने ऊंचा थोड़ी बोलना था। अभी मैं जाऊँ तो सोएगा, सो जाएगा। ये कर देते, ये ऊपर कर देते, ये कुछ नहीं, ये नहीं इतना ना करो, गर्मी बहुत है आज, आज हीट सही है। उसे देखो ना, सब खुश होगा, उसे धूप में तुम्हारे लिए कमरा बन गया है। ओए ओए मक्खियाँ आ रही है ना और आंखों में धूप जाती है, तो इस वजह से ऐसे किया। चलो भैया, चलो लोरी चल रही है अंदर ही। मुझे कोई चांसेस नहीं सोने के नज़र आ रहे इसके। इसने लोरी भी बंद कर दी है और इस तरह से ना अंदर उठ के बैठ गया है। शुक्र है मुझे टाइम पे ही पता चल गया है, अदरवाइज साइडों पे फर्श था तो गिर भी सकता था। चलो इसको निकाल लेते हैं। लोरी चल रही है फिर से।
तो अभी हमने ना खाना शाना खा लिया है और अब काम शाम करके ना मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना घर के लिए ख़रीदनी है और मैं ना उसकी लिस्ट जो है ना वो नहीं बना रही थी। और जब हम जाते थे बाज़ार, ये पूछते थे, मुझे एक आध चीज़ याद आती थी और उसके बाद मेरे माइंड से जो है ना निकल जाता था। अभी पिछले दिनों हम गए हैं सालार को लेके, जब गए ना और पर्दे वगैरह हमने लिए हैं, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि कुछ अगर लेना है ना तो वो बता दो। और मेरा माइंड जो है ना ऐसे खाली हुआ, अंदर कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना कोई एक लिस्ट बनाती हूँ, उसमें से ना कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे अभी चाहिए और मतलब कुछ दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ना लेके दे दे। ज़्यादा वो जोर नहीं दूँगी ना, अपनी मर्ज़ी से जितना जितना वो कहेंगे कि इतना ले लो तो वो मैं लूँगी। वैसे चीज़ें जो है ना सारी मुझे लगता है ज़रूरी हैं। वो इस वजह से भी अब लोग मतलब कहेंगे भी सही काफ़ी ज़्यादा कि आपके पास अभी तो शादी हुई है, ये चीज़ें तो घर में होंगी और फजूल खर्ची कर रहे हो, या ये आप क्यों ले रहे हो, आपको नहीं लेनी चाहिए। तो वो ये होता है कि हम मतलब ज़ाहिर है वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, उससे पहले जो मुझे चाहिए वो तो एक नॉन स्टिक सेट और कुछ बर्तन वगैरह जो है ना वो किचन के लिए चाहिए। अब जो मैं घर में यूज़ करती हूँ वो बर्तन तो मेरे पास हैं, काफ़ी ज़्यादा है, वो घर के लिए तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमने फिर कुकिंग वीडियोज़ वगैरह भी बनानी होती हैं और वो फिर उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा आपको पता है नॉन स्टिक की लेयर जो है ना वो भी उतर जाती है। तो मेरी वो जो है ना लेयर शुरू में मैंने एहतियात नहीं की, चम्मच जो है ना दूसरे जो भी यूज़ करता था मैं खुद करती थी, बाकी जो भी यूज़ करते थे ना तो चम्मच जो है ना दूसरा वो स्टील वाला उसके अंदर ना यूज़ होता रहा, लेयर जो है ना वो बहुत जल्दी उतर गई। बाकी जो 2-3 बर्तन जो है ना वो बचे हुए हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है ना वो छोटा है, वो मतलब ना 2 बंदों का खाना बनता है। बाकी अगर कोई बड़ी गैदरिंग वगैरह हो ना तो वो काम नहीं आता। और उसके अलावा फिर मेरे पास पतीले हैं, वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं, कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई पतीले वगैरह हो। तो इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए और वो ना रेसिपीज़ बनाने के लिए ज़रूरी होती है। दूसरे कोई बाउल वगैरह, अक्सर आप लोग बोर हो जाते हैं, एक ही वो बाउल है ब्लैक और ग्रीन से कलर का प्लास्टिक का बाउल है, तो वो ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास होता है वही, तो मैं ना वही यूज़ करती हूँ। अब आप घर में यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर है घर में तो आप वो चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप ज़ाहिर है वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो तो फिर वो चीज़ें जो है ना बोरिंग लगती है, देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाह रही थी ये सारी चीज़ें लें। तो यहाँ पे ना एक लंबी सारी लिस्ट है। अभी तो मैं जो इन्हें दिखाऊंगी ना तो इन्हें तो ना बहुत बुरा लगना है, पता नहीं एक दफ़ा तो उन्हें झटका लग जाएगा कि इतना सामान लेके आ गई है, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली दूंगी कि सारा मुझे अभी नहीं चाहिए। ये बस मैंने लिखा हुआ है, इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना मैंने टिक की हुई हैं, ये मुझे थी कि मुझे ना अभी लेके दे देते, लेकिन वो भी उन पर डिपेंड करता है। अगर वो राज़ी हो गए तो ठीक है, वरना इसमें से भी जो है ना काफ़ी चीज़ें मैं अपनी जो मैंने खुद के लिए लेनी थी वो स्किप कर दूँगी। बाकी जो घर के लिए वो मैं कोशिश करूँगी कि हम ना ले लें। वो इस वजह से क्योंकि ना सलार की बर्थडे आ रही है, पहली बर्थडे है, तो हम चाहते हैं कि बर्थडे का तो एक तरह से नाम होता है, अब इसमें भी वो तज़ाद आ जाता है कि आप लोग बर्थडे क्यों मना रहे हैं और ये सही नहीं है, ये वो हम वो बहुत ज़्यादा कुछ शोर शराबा या जैसे लोग करते हैं हम जश्न नहीं करते। और हम बस वही फैमिली को बुलाएंगे, सलार के ननियाल वाले होंगे और सारे ददियाल वाले होंगे, सारे उसके चाचू होंगे, दादी दादा होंगी, इसके फुप्पो को बुलवाएंगे। तो वो हमारे यहाँ वैसे तो ऐसी गैदरिंग्स होती नहीं है जैसे लोगों के होते हैं ना, मौके छोटे मोटे कोई ना कोई आता रहता है, कोई फंक्शन होता रहता है, हमारा वो होता नहीं। तो हमारा बस ये माइंड में है कि कोई अच्छी सी गैदरिंग हो जाएगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मिल बैठ जाएंगे, बस इतना सा है, सिंपल सी चीज़ करेंगे। उसमें बस यही खाने वगैरह पे फोकस करेंगे, खाना अच्छा हो, अदरवाइज़ कोई इतना झंझट वगैरह जो है ना वो हम नहीं डालेंगे। बात जो बहुत लंबी हो गई है, अभी ना मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें ये चीज़ें दिखाती हूँ और देखती हूँ कि वो ना मुझे क्या क्या चीज़ें लेके देते हैं। सलार माशाल्लाह यहाँ पे खेल रहा है, तबीयत जो है ना बहुत अच्छी हो गई है, माशाल्लाह फ्रेश हो गई है और उसकी वजह से ना हमारी भी आज तबीयत जो है ना माशाल्लाह खुशगवार हो गई है। हमारे चेहरे पे भी ना आज खुशी है, दिल से खुशी जो है ना वो निकल रही है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना वो आज मुस्कुरा रहा है। बहुत 3-4 दिनों बाद, 3-4 नहीं बल्कि 1 हफ्ते बाद उसकी मुस्कुराहट जो है ना वो देखने को मिली है। वही यहाँ पे दोनों बाप बेटा जो है ना वो खेल रहे हैं, शायरी भी उन्हें कंपनी दे रहा है। तो ये जी आपके लिए एक चीज़ है मेरे पास, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या? अभी फादर ड्यूटीज निभा रहे हैं। क्या पता है यार, देखो अब नाक भी साफ करना पड़ता तो करना चाहिए ना, क्या हो गया, अपना ही बच्चा है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ऐसा भी करना होगा कभी। अपने बच्चे के लिए ना मना कर लेता, बहुत सी चीजें होती जो माइंड में नहीं होती, लेकिन अपनों के लिए ना वो बंदा खुशी से कर लेता, अपने बच्चे हो तो। अच्छा ये देखें, कोई खाता है? हाँ कोई खाता है इतना सामान? नहीं तसल्ली मुझे पहले पता था आप यही कहोगी, इतनी लंबी लिस्ट। तो ये मेरे तो होश उड़ा दिए तुमने, कह रहे नहीं, ये सारा नहीं, मैंने ऊपर ना टिक किया होगा, तो वो चीजें जो है ना वो लेनी अंदर से वो जरूरी है। बाकी जो है ना वो मैंने वैसे अपनी याद दहानी के लिए लिखी। सलार के काम चेक करें, नीचे से उन्होंने घुसना होता, और इनमें से जो टिक है ना वो लेनी है। उनमें से भी मैं आपको ना जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, फिर आपको कि मेरी बीवी इतनी खर्चीली मिली है, अल्लाह मैं क्या करूं, ऐसी बात
बना दिए, इससे और ज्यादा खर्चे क्या करवाने हैं तुमने? ये सारा दे लेना, ये मेरे ना एक माइंड के लिए है कि मैंने ये चीजें लेनी है आगे जाके। अच्छा। मुंह लटक गया, क्या हो गया है? मैं लिस्ट देख के परेशान हो गया हूँ यार, इतनी लंबी लिस्ट। इनमें कौन सी चीजें जरूरी हैं, जो जरूरी नहीं है? पढ़ के सुना क्या क्या इसमें लिखा हुआ है जी, जल्दी जल्दी पढ़ना, फास्ट। कहाँ से शुरू करें? नॉन स्टिक सेट, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? पहले हमारे साथ है, हमारे पास है तो सही। वो आपको पता है ना, उसकी लेयर जो है ना खराब हो गई है, सारी नहीं खराब हुई लेकिन दरमियान में से खराब हो गई है, और ना वो फिर ना बहुत डेंजरस होता है यूज करना। इसीलिए कहते हैं, मतलब अक्सर मैंने देखा ना नॉन स्टिक कहते हैं कि बड़े ना डेंजरस होते हैं, मतलब यूज करना जो है ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। वो इसी वजह से हम होता क्या है करें, वो ना उसकी नॉन लेयर, स्टिक 1-2 महीने बाद ही खराब हो जाता है। वो नहीं, उसकी एहतियात है ना फिर नहीं होता। हमने ना वो शुरू में एहतियात नहीं की, इस वजह से वो हो गया था। एहतियात करें तो उसके सेट के साथ जो होते हैं चम्मच वगैरह वो यूज़ करें ना, तो वो इतनी जल्दी भी नहीं होता। और दूसरा वो फिर ना ओवन, मतलब यूज़ करना थोड़ा इजी होता है ना। इसमें क्या करना है? अवन, वो तो आपने याद करो, पहले ही आपने वादा किया था जब भी तुम केक बनाओगी तो मैं तुम्हें लेके दूंगा। मैंने फिर आपको 2-3 दफा केक बना के दिया, वो अवन ना आया हमारा। तो ये अभी के लिए नहीं है, एयर वैसे मैंने फ्रायर। लिखा है, मैंने याद के लिए लिखा हुआ है। एयर फ्रायर, इसमें क्या फ्राई, ये हवा में फ्राई कर रहा है? वो लेंगे तो पता चल जाएगा ना। फिर भी क्या होता है एयर फ्रायर? मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप स्लोमो में चल रहे हो। यार एक एक चीज पे बंदे के होश उड़ जाते हैं। हाँ जी, सुनाओ सबक, जल्दी करो, सबक सुनाओ। नॉन स्टिक सेट होता है अवन, एयर फ्रायर, सैंडविच मेकर, आयरन वॉक, स्टील पैन, बाउल, डेकोरेशन पीसेस, शीट फॉर डाइनिंग टेबल, स्टोरेज बॉक्सेस, शॉल, स्वेटर, रॉम्पर, शूट, ड्रेस, कप, ग्लास, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर, लिप ग्लॉस, कंसीलर, फाउंडेशन, स्कार्फ, परफ्यूम, सैंड क्रीम, बर्गर बंस, केचप, पास्ता, मेयोनीज, चीज, सॉक्स, बैंगल्स, इयरिंग, शूज, वैक्यूम क्लीनर, बेड, टेबल फॉर लाउंज और गिफ्ट फॉर सालार। ये लगता है ख्वाब देखा है तुमने। नॉन स्टिक बर्तन आपको पता है कि दावत करनी है तो वो उसके लिए ना चाहिए होगा मुझे, ठीक है। बाकी ये भी लेने हैं, ये फिर आपको पता है हम कुकिंग वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए हम ना ये आयरन वॉक जो है ना बाहर यूज करने के लिए, कढ़ाई आयरन, अच्छा, वो ना बाहर यूज करने के लिए, फ्राई करना हो तो वहाँ पे स्टील के बर्तन काम नहीं करते। और फिर बाउल वगैरह जो होता है ना मिक्सिंग के लिए, आप उसके लिए भी थोड़े बड़े साइज के बाउल हो। और वो बाकी डेकोरेशन पीसेस, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, स्टोरेज बॉक्सेस जो है वो लेने, और मेरे पास आपको पता है शॉल जो है ना गर्मियों के सर्दियों के लिए वो लेनी है, और साथ स्वेटर वगैरह वो फिर अभी लिए जाएंगे ना। अब सर्दियों का सलार के मतलब है बर्थडे तो उसके लिए। बाकी सलार के लिए ना मैंने रॉम्पर लेने हैं, वो ना ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, हमारे शहर में तो नहीं मिलते। 1-2 दफ़ा लिए लेकिन उनकी क्वालिटी सही नहीं थी। वैसे सलार के पास माशाल्लाह पहले कपड़े हैं, कपड़े तो है ना, रॉम्पर मैं कह रही थी 2-3 ले लेते सर्दियों के लिए ना। अब जैसे ये पीछे से ना शर्ट ऊपर उड़ जाती है, अभी तो यहाँ पे खेल रहा है ना तो अभी सही रहता है, बाहर जाए तो फिर मसला हो। वो लेने थे। बाकी सूट वो मैंने कहा अभी एक दफा भी सूट नहीं पहने तो आपका लेना है ना, आपका मेरे लिए ठीक है, ऑलरेडी ठीक है मेरे लिए। और एक ड्रेस मतलब वो जो बर्थडे वाले दिन मैं पहनूंगी। अच्छा, हाँ। बाकी ये कप ग्लास वो भी मतलब चीज़ें एक्स्ट्रा लेने वाली, और ये जो है मेरी चीज़ें सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर वगैरह वो लेने वाली थी। और बाकी सारे कहते रहते हैं मेकअप वगैरह नहीं करती, मुझे तो वैसे शौक नहीं। आप भी अगले दिन कह रहे थे कि कर लिया करो, मैंने कहा चलिए फिर उसके लिए चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। रहने दो, प्रोग्राम कैंसिल। और ये लिप ग्लॉस वगैरह है, कंसीलर है, फाउंडेशन वगैरह जो ना ये चीज़ें होंगी तो फिर तुम ऐसे ही ठीक हो यार, मैं मजाक कर रहा था, मैं सीरियस ले गई हो यार। अब देखो, अब मैं सीरियस लूँ तो देखे ऐसे कहते हैं फिर वो थोड़ी महंगी हो ना तो वही अच्छी होती, सस्ती वाली काम भी नहीं सही करती। ये सिर्फ लिपस्टिक है, अच्छा, अंदर और कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन है वो खाली है, जो भी था ना 3 साल हो गए शादी को, थोड़ा बहुत यूज करती रही तो वो खत्म। स्कार्फ, शॉलर्स वगैरह जो है ना वो मैंने लेने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मतलब दुपट्टे होते हैं ना बारीक, तो फिर बंदा उनके साथ स्टॉलर वगैरह कर लेता है। और बाकी परफ्यूम, क्रीम वगैरह ये भी आ गए वो बर्थडे के लिए ना। बर्गर बंस, मेरा दिल था बर्गर वगैरह बनाओ, चिकन बर्गर जो होते हैं ना उस तरह के। फिर केचप, पास्ता, मेयोनीज वगैरह जो है, चीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी चाहिए। और दूसरा सॉक्स वगैरह लेनी है, इयररिंग्स मेरे लिए ना। वो इयररिंग्स अब आपको पता है गोल्ड तो है नहीं जो मैं पहनूं, तो बर्थडे पे पत्थर की इयररिंग्स, चूड़ियां वो ड्रेस के साथ मैच करके सही है। और ये चीज़ तो देख लो ना, वैक्यूम क्लीनर और बेड, और ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। खैर यार, मैं क्या इतनी महंगी चीजें, ये तो कुछ तो ख्याल करो यार, मारना है मुझे। अल्लाह, मैं ये तो आपको लिस्ट पढ़ के सुना रही हूँ ना, ये सारा कुछ। अच्छा भाई, हमने जगह जरा चेंज कर ली है, मैं आगे हूँ और ये मेरे पीछे अंदर वो ना दम घुटने लग गया था मेरा। मैंने कहा रहने दो, बस कर दो, कोई खुली फिजा में ले चलो मुझे, कोई सांस आए तो मुझे इसमें से बताएं क्या लेके देंगे।
यार मैं हैरान हूँ यार, ऐसे तुम्हें कैसे ख्याल आया इतनी चीज़ें लिखने का? तुम्हें नाम कैसे आ गए इन चीज़ों के? वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ ना, तो जो जो आ रहा था ना एक एक में करके लिख रही थी। और रात को फिर ज़्यादा, फिर बंदे को इस तरह की चीज़ें रात को ज़्यादा याद आती है, तो वो फिर मैं लिख लिया। गिफ्ट्स फॉर सालार, हाँ ये तो लेना है टेबल फॉर इंशाल्लाह। लाउंज, टेबल फॉर लॉन्च भी चाहिए? हाँ टेबल तुम्हारे पास नहीं है ये, कोई ना लाउंज के लिए टेबल मेहमानों वगैरह के लिए ना, मतलब जब बड़े साइज का हो थोड़ा। चीज़ें तो वाकई ये ज़रूरत की हैं घर में, हम ये चीज़ें सारी होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, तुम समझदार हो, क्या कहूँ मैं। लेकिन कोशिश करेंगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो हम लेंगे। बड़े खर्चे वाली चीज़ों पे बड़े खर्चे ना करवाओ, मैंने बस छोटी-छोटी पूरे जो है वो करवाओ। बाकी रही सालार के बर्थडे का दिन, उसको जो हमने सेलिब्रेट करना है, उसके मतलब जो चीज़ें होंगी वो लेंगे। और हमने करना किस तरह से है उसका कोई सोचा? खाना वगैरह किस तरह से पकाना है, यहाँ घर में प्रोग्राम करें या बाहर? बाहर फिर मैं वही कह रही थी ना, आप फिर कहोगे, मतलब मुझे भी पता होता है, मैं देख के चलती हूँ, देखने वाले भी कहेंगे ना इतनी खर्चीली, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ज़रूरी है, इस वजह से मैंने लिखी हुई हैं कि मुझे ना याद रहे। अच्छा। और दूसरा फिर ना बाहर करेंगे तो डबल खर्चा पड़ जाता है। मैं चाह रही थी घर में ही करते हैं, जैसे होता है ना बंदा 4-5 डिशेस बनाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी। नहीं मेरा प्लान ये है कि हम ना देग में सालन बनवा लो, एक देग, मतलब अगर बीफ या मटन का प्लान बनता है तो वो कर लें, साथ में पुलाव या बिरयानी हो जाए, वो चलो तुम घर में भी बना सकती हो। केक हमारे पास वैसे मीठा हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह रख लेंगे तो काफ़ी है यार, कोई ऐसे। हाँ ये भी मतलब आपकी बात सही है, एक अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा हमारा इस तरह से। हाँ ये भी है, फिर वो जैसे ना मेहमान भी होते हैं। फिश वगैरह है, चलो वो फिश वगैरह घर में कुछ कर लेंगे, फिश वगैरह का चलो दौरे हैं, फ्राई कर लेंगे। सही प्लान है। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।